हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 3 की, जहां पर हम बेहतरीन तरीके से जो इसके बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी के जो सम के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको आज हम टैकल कर लेंगे, खत्म कर डालेंगे, राइट। और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लाएंगे, PYQ क्वेश्चंस की, राइट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करना है और कैसे करना है। आइए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 18 टाइम्स ऑफ 18th टर्म देन फाइंड इट्स 22nd टर्म। तो गिवन क्या है, पहले उसके हिसाब से चल रहे हैं सारी चीजें। जब हमें गिवन पता होगा तो गिवन के हिसाब से हम सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, राइट। तो कह रहे हैं फोर्थ टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म यानी कि T4 और 18th टाइम ऑफ 18th टर्म, ऐसा उन्होंने मुझे दिया है। और वो फाइनली क्या पूछ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि 22 टर्म क्या होगी। सिर्फ इतनी सी बात है और इतनी सी बात को मैं कंसीडर करके आगे बढ़ूंगा और क्या करूंगा भाई, लिखूंगा। तो कैसे, थोड़ा सा हल्का कर ले रहा हूं इसको, यह थोड़ा हल्का हो गया। 2 T4 का मतलब होता है A प्लस 3D और T18 का मतलब होता है A प्लस 17D, राइट। अंदर मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 2A प्लस 6D और ये आ गया 9A प्लस 9 इंटू 17D। D और A को एक साथ एक्यूमुलेट कर लो जितने भी हैं, तो क्या हो जाएगा 2A माइनस 9A और 9 इंटू 17D माइनस 6D, राइट। यहां से बचा आपका कितना 7A और यहां पे कितना बचेगा D कॉमन लेने के बाद 9 इंटू 17 माइनस 6। थोड़ा सा इसको एक्यूमुलेट करेंगे और देखते हैं D की वैल्यू होपफुली नेगेटिव आ रही है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो माइनस का 7A इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9 7 63 का 3 6 9 एकम 9 और 6 15 माइनस 6 और D, राइट। यहां पर आ गया माइनस 7A और ये आ जाएगा 147D। थोड़ा अगर हल्का हो सकता है देखते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 एकम 7, तो A इक्वल टू आ गया माइनस का 21D। यानी कहीं भी अगर ऐसा लिखा हो तो वहां पे क्या रख दो, माइनस का 21D रख दो, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने 22nd टर्म पूछी है। 22nd क्या होगी A प्लस 21D, तो A की जगह पर कितना आ जाएगा माइनस का 21D और ये 21D सब मिला के कितना आ गया 0, यानी कि T22 आएगी आपकी 0। खटाखट टर्म में बेहतरीन, एकदम खट से क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही गंदा सा क्वेश्चन है दिखने में, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, आपके गले पड़ जाता है। तो कैसे करेंगे, कह रहा है पीएथ क्यूथ आर्थ टर्म ऑफ एपी, एपी की पीएथ टर्म यानी कि टीपी। तो टीपी के बारे में ए दिया हुआ है और टी क्यू के बारे में बी दिया हुआ है और टी आर के बारे में सी दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमें पता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस पी माइनस 1D और इसका मतलब होता है ए प्लस क्यू माइनस 1D और इसका मतलब होगा ए प्लस आर माइनस 1D, क्योंकि ये पीएथ क्यूथ आर्थ टर्म दे रखी है, राइट। लिख ली भाई। अब वो कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो कि ये बराबर 0 के होगा। मैंने कहा ये प्रूव करना है, करते हैं। चलो दिया क्या है देखते हैं। हमें दिया है ए क्यू माइनस आर बी, तो हम पहले इतने हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, ए क्यू माइनस आर को। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू मैंने यहां से ले जाके ये रख दी, कितनी आ गई, दैट इज ए प्लस पी माइनस 1D इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे कुछ हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए क्यू प्लस क्यू डी पी माइनस 1 माइनस आर ए और माइनस आर डी पी माइनस 1, और इसी के रिदम से मैं बाकी के सारे लिखूंगा। अगला क्या होगा भाई, अगला होगा बी और ये क्या लिखा हुआ आर माइनस पी। यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस क्यू माइनस 1D और यहां पर इस जगह पर क्या है भाई r माइनस पी। इसी रिदम से मैं बाकी के लिखूंगा। तो देखिएगा क्या आने वाला है, ये होगा आपका r
ए मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आर डी क्यू माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आर पी ए, और यहां हो जाएगा पी डी क्यू माइनस 1। सिमिलर वे में सी, और ये आ जाएगा आपका p माइनस क्यू, और यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू कितनी है भाई, ये लिखी a प्लस आर माइनस 1 डी क्लोज, और मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू। इनसे मल्टीप्लाई हुई तो क्या आएगा, यहां पर देखिए a p प्लस पी डी आर माइनस 1, और यहां पर आएगा क्यू ए, और ये हो जाएगा आपका क्यू डी और आर माइनस 1। इस तरीके से मैंने सारा लिख डाला। मैं इस पेज को कॉपी कर रहा हूं और आगे की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि थोड़ी मेहनत वाला काम तो इसमें था ही। ठीक, चलो मैं अब इधर का हिस्सा रफ कर दिया, और यहां पर इन तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। थोड़ी मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, तब जाके काम चलेगा। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई काम नहीं चलता। ये माइनस का आर है, जब अब तक आपको प्लस का आर नहीं मिलेगा काटोगे क्या, जब तक ए क्यू है कहीं पर आपको ए क्यू नहीं मिलेगा काटेगा क्या। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ हद तक चीजें कट जाएंगी। अगर मैं इन लोगों को ऐड करूंगा आपस में, क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो ये लिखा हुआ है आर ए, क्या लिखा हुआ है, आर ए, तो इस आर ए से ये आर ए कट जाएगा। जब मैं अगला क्या देख रहा हूं, ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, और क्या लिख रहा है भाई, यहां देखो माइनस पी ए, इससे ये कट जाएगा। तो यानी जितनी भी अकेली छोटी चीजें थी वो मैंने सारी काट दी। अब जो बच रहा है उसको लिख रहा हूं, क्या बच रहा है, क्यू डी दैट इज पी माइनस 1, और क्या बच रहा है, माइनस आर डी और पी माइनस 1, ये ऐसे बच रहा है। प्लस यहां पे क्या बच रहा है, इस जगह पर, इस वाले में देखना पड़ेगा अब हमें। यहां बच रहा है आपका आर डी दैट इज क्यू माइनस 1, और माइनस का पी डी और क्यू माइनस 1, प्लस यहां पर क्या है ये भी देख लेते हैं, इस जगह पर पी डी आर माइनस 1 और माइनस क्यू डी और आर माइनस 1, ये बच रहा है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर से काटना पीटी स्टार्ट करोगे, करो स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्यू डी पी माइनस क्यू डी, ये हो जाएगा आर डी पी प्लस आर डी, ये हो जाएगा आर डी क्यू माइनस आर डी, यहां आ जाएगा माइनस का पी डी क्यू प्लस पी डी, यहां आ जाएगा पी डी आर माइनस का पी डी, क्यू डी आर प्लस का क्यू डी। देखते हैं क्या क्या कट सकता है और क्या क्या नहीं कट सकता। ठीक है, आओ क्यू डी पी, तो क्यू डी पी जैसी टर्म ढूंढिए, क्यू डी पी, ये रहे, कट गया। माइनस क्यू डी, तो ये प्लस क्यू डी कट गया। ठीक, माइनस आर डी, तो प्लस आर डी कटना चाहिए, तो ये आपस में कट गया। आर डी क्यू, तो आर डी क्यू ढूंढिए कहीं पर, आर डी पी है ये, तो ये आर डी पी है कहीं पर, आर डी पी आर डी पी आर डी पी, ये कट गया। फिर क्या है, माइनस क्यू डी आर, इससे ही कट गया। माइनस का पी डी प्लस का पी डी, ये भी कट गया। सब क्या बचा, जीरो। और यही तो कह रहे थे कि ये जीरो आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस प्रूव इट इज जीरो। खटाखट आगे बढ़ते हैं। आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी और आसान क्वेश्चन में से एक है। क्या कहता है, फाइंड द एपी हुज फोर्थ टर्म, कह रहा है इसकी जो फोर्थ टर्म है वो 9 है, एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड 13th टर्म, कह रहा है इसकी सिक्स टर्म और इसकी 13th टर्म, इनका सम जो है वो 40 है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये क्या हो गया, a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 9, और इसकी बात करूं तो ये हो गया a प्लस 5d, और ये हो गया a प्लस 12d दैट इज इक्वल टू 40। थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाए, a और a 2a हो जाएगा, 12 5 17d हो जाएगा, और ये आपका 40 आ जाएगा। ठीक, थोड़ा काटा पीटी करो, तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मान लो इसे, तो 2a 6d प्लस 18 हो जाएगा, और यहां ले आओ इसे। जब आप यहां लाओगे तो क्या होगा, आपने लिखा 2a प्लस 6d इक्वल टू 18, माइनस माइनस माइनस, इससे क्या हो गया, ये कट गया, 17 में से 6 गया, 11d बचा,
और यहाँ 40 में से 18 गया, तो 40 में से 20 जाते हैं, 20 बचते हैं, तो ये 22 बचा। कितना बचा? 22। तो ये डी की वैल्यू आ गई 2, और अगर डी की वैल्यू 2 आ गई तो भाई आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। इस वैल्यू लाके यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा? 2a + 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो 2a इक्वल टू 18 - 12, तो 2a इक्वल टू कितना बचा? 6 बचा यहाँ पर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो a की वैल्यू आपको पता चल गई, डी की वैल्यू आपको पता चल गई। तो अगर आपको ए और डी पता चल गया तो क्या करना है? एपी फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा भाई? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d, इस तरीके से होता है। तो यहां पे वैल्यूज रखो, कितनी भाई? 3। यहां पे वैल्यूज कितनी? 3 और 2 5। यहां पे वैल्यूज रखो, 3 दूनी 6 और 3 2 दूनी 4 और 3 7, 3 5 7, और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। और क्या चाहिए? खटाक। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे हो जाना चाहिए। आओ, कह रहा 24th टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म, यानी कि T24 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ T10, ऐसा कुछ कह रहे हैं। सो दैट 72th टर्म इज, वो कह रहे हैं कि शो करो कि 72th टर्म जो होगी वो 4 टाइम्स होगी T15 के। ये हमें शो करना है, कर देंगे शो। रुको ध्यान से, कैसे करेंगे? मैंने पहले इसको देखो, T24 है, इसका मतलब a + 23d, और ये 2 टाइम्स a + 9d। थोड़ा सॉल्व करोगे, a + 23d और ये आपका 2a + 18d, एक जैसे एक साइड कर लो तो ये होगा 23d - 18d, और ये आपका 2a - a। 23 में से 18 जाते हैं, 5d बचते हैं, और ये आपका बचता है a। तो ये कुछ आपका निकल के आ गया। इसका यूटिलाइजेशन करो यहां पर, आपका काम हो जाए खट से। तो T72 का मतलब क्या होता है? 71d, और ये 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है? a + 14d। बराबर करने के लिए आप सीधा क्या करोगे? इसकी वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू कितनी है? 5d। तो आपने ये 5d रख दिया, और ये 71d पहले से था, ये 71d पहले से था, और ये 4, a की वैल्यू कितनी है भाई? 5d, और ये आपका 14d पहले से था। चलिए देखते हैं, 71 और 5 कितने हो जाएंगे? 71 और 5 76d हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा? 4 14 और 5 19d, 19 चौक 76, यानी 4 नेम 36, 76d, दोनों 76d आ गए, और यही मुझे प्रूव करना था, और ये हरीशपाल हो गया, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो गया है। खटाक। चलो आओ अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। सम के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन बचेगा नहीं तो पेपर में इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, है ना? कम ऑन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 27 24 21 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0? कह रहा कितनी टर्म ली जाएगी उसका सम 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल से तरीके से इसका सम कितना मान लिया? 0 मान लिया। क्या मान लिया? 0। और मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है n। ठीक, काम की चीज ये है कि इसमें a की वैल्यू 27 है और d की वैल्यू जो है -3 है। 24 में से 27 जाते हैं, माइनस का 3 बचता है। खटाखट आओ। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एस एन दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n/2 2a + n-1d दैट इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है मेरे दोस्त तो ये सारा का सारा इधर जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। क्या बचा? 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 27 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी आ गई? -3 और इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करोगे, 27 दूनी 7 दूनी 14, यानी कि ये 54 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू में 3 टाइम्स n-1, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो 18 + 1 दैट इज इक्वल टू n। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 19 आ गया। कितना आ गया? 19, 19। तो इसका सही आंसर है 19। खटाखट आंसर हो गया। अच्छा सर, ये हो गया तो सर एक और क्वेश्चन करा दो, ऐसा ही थोड़ा सा उल्टा सीधा हो बस, लेकिन हो जाए। मैंने कहा ये लो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। आ जाओ। कहता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस, यानी कि कह रहा है a इक्वल टू 7 है और l इक्वल टू 49 है। पहली बात, इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, यानी कि एस एन आपका 420 है। और क्या कह रहा है? d पता करो। क्या करो? d पता करो। मैंने कहा रुको, सारी चीजें हो जाएंगी, शांति रखो। कैसे हो जाएंगी? तो एन आपको दे रखा है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, और वो ये बनता है कि भाई 420 दैट इज इक्वल टू n/2,
और a प्लस एल क्या बनेगा, a प्लस एल, तो 420 इक्वल टू n बाई 2, a की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 49 है। खटाखट रख रहा हूं, क्वेश्चन हो रहा है आगे। तो भाई 420 ऐसी रहेगा, ये n अपॉन 2 ऐसी रहेगा, 49 और 7, 7 7 49 7 8 56 यानी 56, इतना आ गया। अब जो काट सकते हो काटो, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और हमारे पास बचा 420 इक्वल टू 28 n। 4 से फिर काटना स्टार्ट करो, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 0 4 पंजे 20, 7 से काटो 7 एकम 7, 3 बचेगा 7 पंजे 35। तो यहां से जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 35 आ गई। कितनी आ गई, 35, 7 एकम 7, 15 आ गई। अब इस 15 का मैं यूज करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, यानी मुझे क्या करना है, डिफरेंस। तो भाई L इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। L की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 49, ध्यान से देखना, दैट इज 49। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, ये कितना आ गया 15 माइनस 1 यानी कि 14 डी। 49 में से 7 जाएंगे, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये हो गया आपका 35 और डिवाइड में आ गया 14, यहां आ गया डी, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो डी की वैल्यू आ गई 5/2। खटाखट, यानी कि ऐसा कुछ आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक बार देख लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ठीक है। चलो आओ इस और सवाल पे, लगभग वैसे ही सवाल है, ये हमने शायद पहले किया हुआ है, तो ये हम डन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको होमवर्क में ले लेते हैं। अब अगला सवाल है आपका, इसको देखिएगा, मुझे लगता है आप आसानी से कर पाएंगे। इस सवाल को मैं ऊपर लेता हूं, आइए इस सवाल को देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। मैंने कम ऑन लुक एट द बोर्ड, कह रहे हैं एपी 6th एंड 13th टर्म आर 35 एंड दिस, यानी T6 दैट इज इक्वल टू 35 और T13 दैट इज इक्वल टू 70। इसका मतलब ये हो गया है, ये a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 35 और ये a प्लस 12d दैट इज इक्वल टू 70, ऐसा कहानी यहां पे लिखा हुआ है। और कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म का सम पता करो। मैंने कहा पता करेंगे, a और d पता कर लें पहले। तो मैंने क्या किया, इसको यहां लिखा a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 35 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 12 में से 5 गया 7d, यहां बचेगा 35, 7 पंजे 35, d इक्वल टू आ गया आपका 5। कितना आ गया, 5। इस d को उठा के यहां रख दो तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 35, तो a इक्वल टू 35 माइनस 25 यानी a इक्वल टू आ गया आपका 10। a पता लग गया, d पता लग गया, अब आपको निकालना क्या, सम निकालना है, यानी एस एन इक्वल टू कितनी टर्म है, 20, तो यानी कि यहां पे हो गया 20 बाई 10 2a यानी कि 10, 20 माइनस 1, d कितना है भाई 5, फॉर्मूले में रखा, फटाफट कर रहे हैं। तो ये कितना बचेगा, 2 कट जाएगा है ना, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 19 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 2, 5 निम 45 का 5 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये 20, थोड़ा ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू भाई 10 डालोगे तो 105 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 2 पंजे 10 का 0, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 230 आपका आंसर हो गया। खटाखट हो गया कि नहीं हो गया, बस ऐसे ही करना है यार। आओ अगले पर, अगला 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 अगला, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये देखो, इसको देखो, अब आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 13 टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 16, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। खटाखट होगा, देखो, यानी कि T13 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T3, यानी कि ये कह रहा है कि a प्लस 12d बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2d के। अच्छा, तो a प्लस 12d दैट इज इक्वल टू 4a प्लस 8d, तो ये 4a इधर चला जाएगा, 12d माइनस 8d इक्वल टू 4a माइनस 4a, ये बचा आपका 4d, हाँ ये सिर्फ a आएगा, और ये बचा आपका 3a, तो 3a इक्वल टू कितना है भाई, 4a के। और a की वैल्यू फाइनली कितनी है, 4/3d, ये है। अब आपको क्या कहा है उसने, कह रहा है इफ द फिफ्थ टर्म इज 16,
a प्लस 4d दैट इज इक्वल टू 16। तो इसका यूटिलाइजेशन कर रहा हूं मैं, a की वैल्यू 4/3d यहां रख रहा हूं, और ये 4d तो है ही, ये 16। तो 4 3 12 हो गया, 12 और 4 16d हो गया, और अपॉन में 3 हो गया, ये 16 हो गया। 16 से 16 कट गया तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। और अगर d की वैल्यू आ गई तो यहां पे प्लेस करो a इक्वल टू 4/3, और d की वैल्यू 3, 3 से 3 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब वो पूछ रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, यानी कि 10 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू 4 प्लस 9 हो जाएगा इसका। d कितना है भाई 3 हो जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं, ये 5 बचेगा, 4 दूनी 8 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। आगे चले 5 27 और 8, 27 में 3 डालेंगे 30 हो जाएगा, नहीं 35 हो गया, ये 35 और 5 पंजे 25 का 5 1 5 तिया 15 और 1 16, 165 इसका आंसर आ गया खटाखट। चलिए भाई बहुत तेजी से क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा सा फोकस करोगे क्वेश्चन होता चला जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द 10th टर्म ऑफ एपी इज, कह रहा है T10 इज -37, ठीक है भाई, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 6 टर्म यानी कि S6 दैट इज इक्वल टू माइनस का 27। फाइंड द सम ऑफ इट्स 8 टर्म, और पता क्या करना है S8 पता करना है कि क्या होगा। मैंने घबराना नहीं है, पहले तो आपने घबराना नहीं है, अगर आप घबरा गए तो समझ लो मारे गए, तो घबराना नहीं है। आओ ये क्या हो जाएगा भाई a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू माइनस का 37। पहली प्रॉब्लम ये, यहां ये S6 का मतलब हो गया 6/2 दैट इज 2a प्लस 5d इक्वल टू -27। तो यहां बचा 3, ये 2a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 27, 3 नेम 27, ये थोड़ा कट गया तो कितना बचा 2a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 9। इस वाली पार्टी को मैं यहां ले आऊं, लेकिन इस वाली पार्टी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लाता हूं, तो 2a प्लस 18d, और ये हो जाएगा 2 7 14 का 4 1 2 3 6 और 1 7, यानी 74, वो भी माइनस का। आहा, तो भाई रखो यहां पर 2a प्लस 18d और माइनस का 74, यहां काटा पीटी मचाओगे तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, माइनस कट गया, 18 में से 5 गए तो ये बचा माइनस का 13d, और ये हो गया 74 माइनस 9, ये प्लस का और ये माइनस का, तो 74 में से 4 चला गया तो 5 बचा, यानी ये बचेगा 65, और 13 पंजे 65 होता है, 13 पंजे 65, d इक्वल टू माइनस का 5, d इक्वल टू माइनस का 5, करेक्ट, ठीक है। तो अगर d की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, a की वैल्यू निकालते हैं, तो a प्लस 9 माइनस 5 इक्वल टू -37, a 9 पंजे 45 माइनस 37, a -37 प्लस 45, a 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, सीधे सीधे तौर पे अगर मैं 40 में से 37 घटा दूं 3 बचते हैं, यानी 8 बचेगा, ये सब मिलेगा कितना 8। अब आपको a पता है, d पता है, और क्या चाहिए आपको 8 टर्म का सम चाहिए, टोटल कितनी 8 टर्म का, तो 8 टर्म का सम कितना होगा भाई, यहां पर 4 होगा, 2a यानी कि 8 होगा, और यहां पे 7 होगा, और यहां पर माइनस का 5 होगा, सब मिला के मैं कहता हूं ये 16 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, तो ये 4 ऐसे ही रहेगा, ये 16 ऐसे ही रहेगा, या 35 में से 16 घटाओ, 35 में से 16 घटाओगे तो क्या होगा ये देख लो पहले, 35 में से 15 जाते हैं तो आपके कितने बचते हैं 20 बचते हैं, तो एक और घटा दो तो 19 बचेंगे, तो आप क्या लिख दो 19 माइनस के 19, और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर लिख दो, ये आपका आंसर हो गया खटाखट। चलें आगे, ओके ओके ओके, अगला सवाल हमारा ये रहा, मैं एक और सवाल करा रहा हूं आपको, मैं हर तरीके के सवाल कर रहा हूं आपको, कोई भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा पार्टी इस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स, देन सो दैट सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कहा है उसने, क्वेश्चन वाले भैया ने कहा है, गिवन क्वेश्चन वाले भैया ने कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स यानी कि sm इज इक्वल टू sn, देन सो m प्लस n टर्म्स। मैंने कहा रुको,
अगर कोई मुझसे एस एम प्लस एन कह रहा है तो उसका मतलब होता है एम प्लस एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी। इसका मतलब ये होता है ये, और ये क्या कह रहा है, ये 0 के बराबर आना चाहिए। कैसे आएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहला काम ये हुआ, तो ये क्या होता है एम अपॉन टू और ये 2a प्लस एम माइनस वन डी। ये n अपॉन टू, ये आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई ठीक है, 2 से 2 कट गया, अंदर भिड़ा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2am एम डी और m माइनस वन, 2an और एन डी एन माइनस वन, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे एक साइड कर लो, तो ये 2am माइनस 2an और ये एन डी एन माइनस वन माइनस एम डी और m माइनस वन एक तरफ हो गया। यहां से आपने 2a कॉमन ले लिया, क्या बचा m माइनस एन। यहां से आपने d कॉमन ले लिया, क्या बचा n स्क्वायर माइनस एन, और ये बचेगा माइनस एम स्क्वायर प्लस एम। ऐसे कुछ गधे घोड़ों को एक साथ करोगे तो कुछ फायदा होगा, करके देखते हैं। तो ये 2a ऐसी रहेगा, ये m माइनस एन ऐसी रहेगा, यहां पर ये d ऐसी रहेगा, ये हो गया n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ये हो गया m माइनस एन। ये कुछ ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, मैंने छोटा सा काम वही जो आपको करना चाहिए था कि 2a दैट इज m माइनस एन इक्वल टू d, इसको लिख लिया मैंने n माइनस एम और n प्लस एम और प्लस m माइनस एन। ठीक, अब आप इतना कर सकते हैं, छोटा सा काम कर सकते हो, और वो ये काम क्या है कि अगर मैं चाहूं तो यहां से माइनस कॉमन ले लूं और n माइनस एम लिख लूं, और यहां से n माइनस एम कॉमन ले लूं, यहां से मैंने n माइनस एम कॉमन ले और यहां भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये n माइनस एम हो गया, और यहां पे भी कॉमन आ गया n माइनस एम। तो क्या बचेगा, यहां बचा m प्लस एन और माइनस का 1। इस n माइनस एम से ये n माइनस एम कट गया, इस 2a को उधर ले गया तो इधर 0 रह गया, ये हो गया 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन और ये d। जरा गौर से देखो, 2a प्लस m माइनस एम प्लस एन माइनस वन डी कितना है, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो दोस्त जब इसका सम निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब m इंटू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 0 हो गया, तो फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया। लो आंसर आ गया। इतना सा काम था, कर दिया। अगले पे चलो, एक और सवाल, इसको देखो। ठीक है, इसको भी करने में आपको मजा आएगा। आइए, ये रहा क्वेश्चन। कैसे करना है, लुक एट द बोर्ड, मैं बताता हूं। आ जाइए। कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यानी कि गिवन द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, यानी कि एस m अपॉन में एस n दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक, सही है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा भाई, m अपॉन टू दैट इज 2a प्लस m माइनस वन डी। नीचे क्या हो जाएगा, n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, और ये हो गया m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, यहां 2 से 2 काट गया, यहां एक m से एक m काट गया, यहां एक n से एक n काट गया, तो यहां तो हिसाब किताब बराबर हो गया। ये बचा, क्या बचा, 2a प्लस m माइनस वन डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आपको आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2an प्लस एन डी m माइनस वन, और ये इधर चला गया तो 2am m प्लस एम डी और ये n माइनस वन, ऐसा कुछ हो गया। गधे एक तरफ करो, घोड़े एक तरफ करो, करो तो ये 2an माइनस 2am और ये एम डी एन माइनस वन, पिछले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, m माइनस वन। यहां से मैंने कॉमन ले लिया, क्या n माइनस एम रह गया, इस जगह पर d कॉमन ले लिया, तो
m की मल्टीप्लाई की तो m n माइनस एन m प्लस n, ऐसे कुछ। इससे इसको काट दिया, क्या बचा भाई? ये बचा 2a n माइनस m और ये बचा d n माइनस m। इससे इसको काट दिया तो d बराबर किसके आ गया? 2a के। d बराबर किसके आ गया? 2a के। ध्यान रखना इस बात को। अब क्या पूछ रहे हैं? वो mth टर्म और nth टर्म का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देयरफॉर tm अपॉन tn ये मुझे शो करना है। तो ये क्या होता है? a प्लस m माइनस वन डी, a प्लस n माइनस वन डी। अब आप यहां से देखो, यहां a की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी? 2a। तो आप इसका यूज करो, d की वैल्यू 2a का यूज करोगे। कैसे करोगे भाई? ये a ही हो तो d की वैल्यू 2a है, d की वैल्यू 2a है। तो a प्लस m माइनस वन दैट इज 2a अपॉन में a प्लस n माइनस वन 2a। अच्छा, तो मैंने ऊपर से a कॉमन ले लिया, a कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 1 प्लस m माइनस वन इंटू 2। यहां से a कॉमन ले लिया, 1 प्लस n माइनस वन इंटू 2। इससे ही कट गया। थोड़ा भिड़ा दो इसको। जब आप भिड़ाओगे तो ये tm अपॉन tn क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2m माइनस 2। ये 1 प्लस 2n माइनस 2 सॉल्व करोगे तो 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। और यही मुझे प्रूव करना था। यकीन ना आए तो देख लो, यही रहा। हो गया प्रूफ, खत्म। इतना सा काम करना था, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लगे हाथों। अब इतना मालिक किया है तो एक और क्वेश्चन सही। यहां आ जाओ इस पे। ऐसा क्वेश्चन हमने डेफिनेटली किया हुआ है, फिर भी मैं आपको हिंट देना चाहता हूं। कह रहा है इफ एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया? 50 हो गई। ये बात पक्की हो गई। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी कि s 10 इक्वल टू 210 हो गई। ये बात भी पक्की हो गई। एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी कि l लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स। वो कह रहा है कि सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, टोटल 50 टर्म है। कितनी है? 50 टर्म। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं लास्ट 15 टर्म्स की बात कर रहा हूं, लास्ट 15 टर्म्स, तो इसका मतलब हो गया S50 माइनस S15 35, ये हो गया। ठीक है। ओहो, बवाल बवाल बवाल। अब यहां पर क्या करोगे, कैसे करोगे, ये आपको देखना है। और ये मुझे दे रखा है उन्होंने 2565, और ये तो ये है ही, जो भी है ये तो बड़ी कैलकुलेशन में ले जाएगा। तो S10 यानी कि 10/2 दैट इज 2a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 210। थोड़ा काटा पीटी करो, 2 से काटा दैट इज 5, 5 से काटा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 2a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 42। यहां से एक टर्म सी कुछ निकल के आ गई है ना। अच्छा, यहां पर आ जाओ। S50 क्या होता है? 50 अपॉन 2 दैट इज 2a प्लस 49d। यहां कितना हो जाएगा? दैट इज 35 अपॉन 2 और यहां पे 2a प्लस 34d, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक, थोड़ा हल्का कर लो। ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 2a प्लस 49d हो जाएगा, ये आपका 35/2 ही रहेगा, और ये आपका 2a प्लस 34d, ऐसे कुछ हो जाएगा। अच्छा, a और d की फॉर्म में इक्वेशन आएगी यहां से, और उस a और d की फॉर्म की इक्वेशन यहां पे यूज कर लोगे तो आपको a मिल जाएगा और d मिल जाएगा। अब a और d की फॉर्म में इक्वेशन निकालना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो ये हो गया 25 दूनी 50a, और ये हो गया 49 इंटू 25d, और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा तो 35a, और 2 से 2 कट जाएगा तो 17, ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 17d, ऐसे कुछ हो गया। इक्वल टू में ये लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, लेंथी क्वेश्चन है, बस क्या हुआ तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ऐसी वाली कहानी है इसकी। तो यहां पर कितना है भाई? 2565 इक्वल टू ये 50 है और ये 35 है, कितना बचे? 15a दैट इज 15a। ये आपका 49 इंटू 25 और ये 35 इंटू 17, तो इसको कैसे सॉल्व करें? दैट इज d 49 इंटू 25
और 35 इंटू 17, ये ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, तो जैसे भी होगा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये देखो, ये क्या है 2a, मैं अगर इसको 15 बना लूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो यहां पे कितना है 15 है, मैं 15 बनाने के लिए क्या कर लूं इसको, ये 15 बनेगा भी नहीं है ना, 15 बनाना बड़ा मुश्किल है यहां पर। तो यहां कितना है भाई, ये भी देखना पड़ेगा मुझे। इस जगह पर कितना है, ये 15a है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 25, 65 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 30a प्लस 2d, और ये जो है 49 इंटू 25 माइनस 35 इंटू 17। ठीक, यहां पर क्या है भाई, इस जगह पर यहां 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 30a, ये 15 इंटू 9 इंटू डी, और ये 15 इंटू 42, ले जाके लिख दो इसको सीधा, 30a 15 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 30a 15 इंटू 9d, और इधर की तरफ कितना है 15 इंटू 42, 15 इंटू 42 इक्वल, क्या करना है आपको, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा खटाखट। यहां क्या करोगे, यहां सॉल्व करोगे, 2565 इंटू 2 माइनस 15 इंटू 42, यहां पर कितना हो जाएगा भाई 2d, यानी कि d बाहर ले लेता हूं मैं एक तरीके से, ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 50 माइनस 35 इंटू 34 और माइनस 15 इंटू 9d। यहां से निकाल के d की वैल्यू निकाल लेना, और d की वैल्यू जब आपकी निकल जाएगी तो a की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आपका काम हो गया। इसके अलावा कुछ और यहां पर नहीं करना है। तो भाई ये कहानी थी इस चैप्टर की, और लगभग हर टाइप के चैप्टर को, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहां पर टैकल कर लिया है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, आगे मैं इस चैप्टर में बहुत सारे पीवाईक्यू कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, आए हैं। तो अगले 2 लेक्चर में आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे इस पूरे चैप्टर के। राइट, चलिए ऑल द बेस्ट, लगे रहो।